की बेटी दाना ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी, मगर आज उन्हें कहीं से भी दाना न मिला था। गुड़िया बेटी, अब तो शाम होने वाली है, आज हमें खाली हाथ ही घर लौट कर जाना होगा। मम्मा, हम कल अगले जंगल जाएंगी, हो सकता है हमें वहाँ से दाना मिल जाए। फिर वो माँ बेटी भूखे पेट ही वापस लौटती हैं। रास्ते में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, कोई मेरी मदद करो। मम्मा, कोई मुसीबत में है, कोई आवाज दे रहा है, हमें देखना होगा। हाँ बेटी, आवाज तो मैंने भी सुनी है। फिर वो माँ बेटी नीचे घने जंगल में आती हैं। वहाँ एक सुंदर परी मकड़ी के जाल में फंसी हुई थी। चिड़िया, मेरी मदद करो। मगर सुंदर परी, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ? मेरी जादू की छड़ी मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गई है, आप मुझे मेरी वो जादू की छड़ी उठाकर पकड़ा दें, सब ठीक हो जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया उस परी की जादुई छड़ी उठाकर उसे दे देती है, जिससे उस परी की सारी शक्तियाँ लौट आती हैं और वो परी उस जाल से आजाद हो जाती है। हमें आपकी मदद करके बहुत खुशी हुई, आपके पंख बहुत सुंदर हैं। मुझे सब मालूम है, आप भोजन के कारण बहुत परेशान हैं और आपने हमेशा नेकी के काम किए हैं, इसलिए मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए वो परी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और मम्मा चिड़िया को एक पोटली देती है। सुंदर परी, इसमें क्या है? क्या दाना है इसमें? नहीं, इसमें दाना नहीं, बल्कि 3 रंग के बीज हैं। एक लाल केले का, एक पीले केले का और एक हरे केले का। आप जिस रंग का चाहो केला खा सकती हो। ये जादुई बीज हैं। मगर चिड़िया, लाल रंग का केला सिर्फ वही पक्षी खा सकता है जिसने कभी बुराई ना की हो। अगर कोई बुरा पक्षी लाल रंग का केला खाएगा तो वो बहुत कमजोर हो जाएगा। ऐसा कहते हुए वो परी गायब हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी वो जादुई बीज लेकर अपनी राह लेती हैं। घर जाकर गुड़िया और उसकी मम्मा वो बीज अपने घर के पास ही लगा लेती हैं और अपने घर चली जाती हैं। मम्मा, क्या सच में उन जादुई बीज से केले के पेड़ उगेंगे? हाँ बेटी, वो अच्छी परी झूठ नहीं बोल सकती। बातें करते करते वो माँ बेटी सो जाती हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया और उसकी मम्मा जल्दी से घर से बाहर निकलती हैं। अपने सामने केले के बड़े बड़े पौधे देखकर उनकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मम्मा, लाल, पीले और हरे तीनों पेड़ों पर 3 रंग के केले लगे हुए हैं। हाँ बेटी, मगर याद रखना, लाल रंग का केला सिर्फ वही पक्षी खा सकता है जिसने कभी कोई बुरा काम ना किया हो। मगर मम्मा, आपने तो कभी कोई बुरा काम नहीं किया है, इसलिए बेटी हम किसी भी रंग का केला खा सकती हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी तीनों पेड़ों से मीठे, स्वादिष्ट और रंग बिरंगे केले तोड़कर खाती हैं। गुड़िया बेटी, आपके अंकल मिठू भी भूखे होंगे, जाओ ये केले मिठू अंकल को दे आओ। मगर मम्मा, ये पीले वाले केले देना, हो सकता है मिठू अंकल ने कभी कोई बुरा काम किया हो। ऐसे गुड़िया पीले रंग के केले लेकर मिठू अंकल को देने चली जाती है। गुड़िया, ऐसे स्वादिष्ट और मीठे केले मैंने पहले कभी नहीं खाए। अंकल, ये जादुई केले हैं, ये बहुत मीठे हैं। कबूतर भी गुजरता हुआ चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, ये केले के पेड़ कल तो यहाँ नहीं थे। ये हमें एक परी ने हमारी नेकी का सिला दिया है, आप चाहें तो इनमें से केले खा सकते हैं। मैं तो ये लाल केला खाऊंगा। कबूतर भैया, ये लाल केला सिर्फ वही पक्षी खा सकता है जिसने कभी कोई बुरा काम ना किया हो। नहीं, फिर तो मैं ये नहीं खा सकता। एक बार मैंने चोरी की थी, मुझे आज भी याद है। मैं ये पीले ही खा लेता हूँ। फिर कबूतर पीले केले ले जाता है। बात गोरी कौवे और कालू कौवे तक भी पहुंच जाती है। वो पिद्दी सी छोटी चिड़िया रंग बिरंगे केले खा रही है और कालू तुम्हारी पत्नी भूखी बैठी हुई है। उसका कुछ करना होगा, मैं अभी उस चिड़िया से केले लेकर आता हूँ। नहीं कालू जी, उसे वहाँ से भगाना होगा, मैं वो केले के पेड़ ही लेना चाहती हूँ। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के पास जाते हैं।
गौरी बहन, क्या आप भी केले लेने आए हैं? नहीं चिड़िया, हमारे पास तो बहुत भोजन है। मैं तो तुम्हें बताने आया हूँ कि पहाड़ों के पास कबूतर और मिट्ठू की लड़ाई हो गई है। वो आपस में लड़कर एक दूसरे को मार रहे हैं। गुड़िया बेटी, आप यहाँ हमारे केले के पेड़ों के पास बैठो, मैं अभी जाती हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से भागती है। चल चल, तू भी जा यहाँ से, अब ये पेड़ हमारे हैं। क्या मकर आंटी, ये जादुई केले के पेड़ हमारे हैं? जाती हो या फिर ये डंडा देख लो, एक लगाऊंगा तुम्हारे। रोती हुई गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी और कालू मजे मजे से पीले केले के पेड़ से केले खाने लगते हैं। चिड़िया को रास्ते में मिठू मिलता है। मिठू, तुमने कबूतर से लड़ाई क्यों की है? चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कबूतर से क्यों लड़ाई करूंगा? वो तो मेरा पुराना दोस्त है। हम दोनों तो अभी अभी नदी के पास बैठकर केले खा कर आए हैं। पीछे से रोती हुई गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। मम्मा, मम्मा, उन बुरे कौवों ने मुझे भी वहाँ से भगा दिया है। वो कहते हैं कि अब वो जादुई केले के पेड़ उनके हैं। अब मैं समझी, उन्होंने मुझे झूठ बोलकर यहाँ भेजा है। गुड़िया बेटी, आप चिंता न करो, मैं अभी जाकर उन्हें देखती हूँ। फिर वो माँ बेटी वापिस आती हैं। तुम फिर आ गई? सुन लो चिड़िया, तुम भी सुन लो, अब ये केले हमारे हैं। हाँ हाँ गौरी, ये केले तुम्हारे ही हैं, मगर मैं तो तुम्हें एक बात बताने आई हूँ। ये लाल रंग का केला ना खाना, ये बहुत स्वादिष्ट और मीठा केला है, ये तो मैं ही खाऊंगी। ये सुनकर गौरी जल्दी से उड़कर लाल केले के पेड़ पर बैठ जाती है। छोटी चिड़िया, मैं अब तुम्हें इन पेड़ों से कोई केला भी नहीं दूंगी। ऐसा कहते हुए गौरी उस पेड़ से लाल केले तोड़ लेती है। मुझे भी दो गौरी, मुझे भी दो, मैं भी ये लाल रंग का केला खाकर देखूं कैसा है ये। फिर गौरी और कालू वो लाल रंग के केले खाने लगते हैं। केले खाने के कुछ ही देर बाद कालू और गौरी गिर जाते हैं। वो उठकर खड़े होते हैं और फिर से गिर जाते हैं। गुड़िया और उसके मम्मा हंसने लग जाती हैं। गौरी आंटी, ये लाल केला बुरे पक्षी के लिए नहीं था, अब मालूम हुआ, हमसे पंगा नहीं लेते। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें चिड़िया। गौरी, मुझे खड़ा करो, मैं उठ भी नहीं सकता। अब तुम दोनों कीड़ों की तरह रेंग रेंग कर अपने घर चले जाओ, वरना मैं मार मार कर तुम्हें उल्लू बना दूंगी। ऐसे वो बुरे कौवे लाल रंग का केला खाने से कमजोर हो जाते हैं और रोते हुए वापिस अपने घर चले जाते हैं। और चिड़िया उन पेड़ों से रंग बिरंगे केले खुद भी खाती है और दूसरों की भी मदद करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, जितनी भी लड़कियां पक्षी हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को लाइक कर लें, क्योंकि आज की कहानी खास आपके लिए है। बस मेरे सर से बेटी का बोझ उतर जाए, फिर मुझे कोई चिंता नहीं है। हमारी कमाई थोड़ी ही सही, एक बेटी का ही तो बोझ है हमारे सर पर, वो किसी तरह उतर जाए, फिर हमें क्या चिंता मिठू जी। दिन रात काम करते हैं, मैं सोच रहा हूँ किसी तरह जग्गू को विदेश पढ़ने के लिए भेज दूँ। अभी हमारे सर पर बेटी का बोझ है, पहले मुन्नी की शादी करके ये बोझ सर से उतार दो, फिर जो दिल में आए करना। बोझ बोझ बोझ, मम्मा ये सब बेटियों को बोझ क्यों समझते हैं? क्योंकि बेटी, ये पक्षी अभी तक समझ ही नहीं सके कि बेटा बेटी एक समान होते हैं। बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि उन्हें इस काबिल बनाए कि वो एक परिवार का बोझ खुद उठा सकें, जैसे मेरी मम्मा। हाँ, मैं अपनी बेटी को इस काबिल बनाना चाहती हूँ कि वो अपना बोझ खुद उठा सके। गौरी कवि की बेटी भागी भागी चिड़िया के पास आती है। आंटी आंटी, मेरी मम्मा मेरी अभी से शादी करना चाहती हैं। ये सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। तुम्हारी शादी? मगर मुन्नी, तुम तो अभी मुझसे भी छोटी हो। पापा कहते हैं कि मेरी शादी का बोझ उतारकर जग्गू भाई को कामयाब पक्षी बनाएंगे। मैं बात करती हूँ गौरी से, अभी आप बहुत छोटी हो, अभी से उन्हें आपकी शादी की क्या चिंता है। फिर चिड़िया गौरी की बेटी मुन्नी कवि के साथ जाती है। गौरी, अभी मुन्नी छोटी है, आपको इसकी शादी की इतनी क्यों जल्दी है?
अच्छा रिश्ता मिल रहा है, कल क्या मालूम कोई अच्छा कौवा मिले या ना मिले। इतनी छोटी सी उम्र में अगर तुम मुन्नी की शादी कर दोगी तो कल ये कैसे अपने बच्चों को संभालेगी, कल कैसे अपने घर को संभाल सकेगी। अभी इसे सीखने दो। चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ, ये हमारे घर का मसला है, हम बेहतर जानते हैं। जब मेरी शादी हुई तो मेरी उम्र भी थोड़ी थी, इसीलिए तो आपके पहले 3 अंडे खराब हो गए थे, क्योंकि आपको जानकारी नहीं थी कि अंडों की रक्षा कैसे करते हैं। पापा मैं अभी। बस बहुत हो गया, चिड़िया चुप करके यहाँ से चली जाओ। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और दूसरे दिन गौरी मुन्नी की शादी करती है। मम्मा, गौरी आंटी ने बहुत जल्दी की मुन्नी की शादी करने में। मैं भी उसी का सोच रही थी, वो कैसे अपने घर को संभालेगी। गुड़िया बेटी, कल आपने तोते टीचर से लकड़ियों का घर बनाना सीखने जाना है। मम्मा, वो तो मैंने आज ही सीख लिया था। तो फिर कल बुलबुल के पास जाना और उससे सीखना कि अपने अंडों की रक्षा कैसे करते हैं। बहू, ये ससुराल का घर है, तुम्हारे माता पिता का नहीं है। कल सुबह सवेरे उठकर भोजन लेने चली जाना। बेटा, बहू को हमारे परिवार के असूल समझा दिए हैं ना? हाँ, मैंने मुन्नी को बता दिया है कि रात को सोने से पहले मेरी माँ की टांगे दबानी है और मेरी माँ का भोजन भी इसे ही लाना होगा। बहू, सुन रही हो ना? हाँ, मैं कोशिश करूँगी ये सब करने की। फिर मुन्नी भोजन लेने चली जाती है। वो अभी छोटी थी, इसलिए वो तो बच्चों वाली हरकतें करती थी। रास्ते में कभी वो तितलियाँ देखने रुक जाती और कभी फूलों के पास जाकर बैठ जाती। जब शाम को वो भोजन लिए बिना ही घर जाती है तो पहले दिन उसकी सास उससे लड़ाई करती है। अगर इतनी ही छोटी थी तो क्यों की थी शादी? हम यहाँ तुम्हें खेलने कूदने के लिए नहीं लाए। कान खोल कर सुन लो, खुद को बदल लो। अगर ना बदला तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। मैंने क्या किया है? माँ जी, आप क्यों मुझे इतना बुरा भला कहे जा रही हैं? एक तरफ मुन्नी अपने ससुराल जाकर तरह तरह के ताने सुन रही थी, दूसरी तरफ चिड़िया अपनी बेटी को सब सिखा रही थी। गुड़िया ने घोंसला बनाना सीख लिया था, भोजन लाना सीख लिया था और बुलबुल से अंडों की रक्षा करना भी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन मुन्नी की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी सास उसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती है। बुलबुल मुन्नी का चेकअप करती है। बधाई हो बहन, आप दादी बनने वाली हो, तुम्हारी बहू अंडा देने वाली है। ये सुनकर मुन्नी की सास बहुत खुश होती है, मगर एक समस्या है, तुम्हारी बहू बहुत कमजोर है और इसकी उम्र भी बहुत कम है। इसका खास ध्यान रखना पड़ेगा आपको। शक्ल से ही ऐसी दिखती है, हम सबसे ज्यादा खाती है ये। सासू माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ज्यादा चोंच लेना करो, मेरे साथ घर चलो। मुन्नी और उसकी सास वहाँ से चली जाती हैं। गुड़िया भी अब जवान हो चुकी थी। उसकी मम्मा भी एक अच्छा सा चिड़ा देखकर उसकी शादी कर देती है। गुड़िया बेटी, मुझे विश्वास है कि आप अपने घर का अच्छे से ख्याल रखोगी। मैं अपनी माँ की हर बात याद रखूंगी। अपने घर में जाकर गुड़िया खुश थी, क्योंकि उसका पति भी उससे बहुत प्यार करता था। कल हम दोनों झरने पर जाएंगे, वहाँ से हम लकड़ियाँ भी ले आएंगे और हम अपने घर को थोड़ा बड़ा करेंगे। क्या आपको घर बनाना आता है? ये सब मैंने सीखा हुआ है। मुन्नी दिन ब दिन बहुत कमजोर होती जा रही थी। ऐसे ही 10 दिन और गुजर जाते हैं और फिर एक दिन मुन्नी की तबीयत ज्यादा ही खराब हो जाती है। उसका पति उसे उसके मैके छोड़ आता है। चिंता ना करो बेटी, जब मैं अंडा देने वाली होती थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। जब अंडा आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मगर माँ, मुझे बहुत चक्कर आते हैं, उड़ा भी नहीं जाता। कल तुम्हारे पापा के साथ बुलबुल के पास जाएंगे और दवा ले आएंगे। रात हो जाती है और रात के समय मुन्नी की तबीयत बिगड़ जाती है। कौवा और कवि उसे लेकर रात को ही बुलबुल के पास जाते हैं। गौरी, ये सारी समस्या इसकी छोटी उम्र में शादी करने से हो रही है। जो होना था वो तो हो गया। बुलबुल, आ मेरी बेटी को बचा ले। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। बुलबुल मुन्नी को दवा देती है, इंजेक्शन लगाती है, सब करती है, मगर मुन्नी को बचा नहीं सकी। मुन्नी मर जाती है। गौरी और कालू रो रहे थे। ना अंडा बच सका और ना ही अंडे की माँ। मैंने बहुत कोशिश की।
मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी थी जब मैंने उसे बिहा दिया और वो अपनी जिंदगी की खुशियां देखने से पहले ही इस दुनिया से चली गई। वो घर चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। कालू कौवा अभी तक रो रहा था। गोरी गोरी, जग्गू तो विदेश पढ़ने चला गया, मगर मेरी मुन्नी मुझे छोड़कर चली गई। अगर उस दिन चिड़िया की बात मानी होती तो आज मेरी मुन्नी मेरे साथ होती। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और गुड़िया एक सेहतमंद अंडा देती है, जिससे कुछ दिनों बाद एक सेहतमंद बच्चा निकलता है। गौरी बहन, मैं नानी बन गई हूँ। मेरी गुड़िया के अंडे से बेटा निकला है। चिड़िया, अगर मैंने भी तुम्हारी तरह अपनी बेटी की शादी पूरी उम्र में की होती तो आज मैं भी ये खुशियाँ देख सकती। गौरी बहन, इसलिए तो मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि बेटियाँ बोझ नहीं होती, इसलिए उनके फ्यूचर के फैसले सोच समझ कर करें। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।